हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्यांजलि मैथ वंस अगेन। एक बार फिर से लाए हैं आपके सामने वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी बुक क्लास 10th ट्रायंगल ज्योमेट्री से। देखिए आप क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इन फिगर 6.40, आप देख रहे हैं 6.40 यही फिगर है। फिगर में क्वेश्चन में कहता है E is a point on the side CB, on side CB produced of an isosceles triangle ABC। आइसोसेलस से मतलब दो साइड इसका इक्वल होगा विद AB इज इक्वल टू AC। जो आगे की आपको क्लियर कर दिया कि भाई दो साइड कौन है, तो वही दो साइड है AB एंड AC। तो AB एंड AC इक्वल है, इट मीन्स ये क्या है, आइसोसेलस ट्रायंगल है। आइसोसेलस ट्रायंगल मांगे क्या दिया है, कहता है if AD perpendicular to BC and BF perpendicular to AC, prove that triangle ABC similar to triangle BCF। देखिए इसको कैसे बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फिगर बना देंगे जैसे क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में दिखाए थे। तो ABC जो ट्रायंगल है जिसमें AB एंड AC बराबर है, AB और AC बराबर होने से हमको ये फायदा मिल गया कि AB के सामने का एंगल C और AC के सामने का एंगल B ये इक्वल होगा। ये सब हमको बेनिफिट मिल जाएगा। और हमको काम क्या करना है, इस ट्रायंगल ABC जो कि आइसोसेलस है जिसमें दो साइड AB और AC बराबर है, उसमें साइड AC पर ये परपेंडिकुलर EF है और E कौन सा पॉइंट है, तो E है इसी CB को आगे प्रोड्यूस करने पर एक पॉइंट मिला E। ठीक है, तो इस तरह से हमको दो नया ट्रायंगल मिला। और दो नया ट्रायंगल कौन कौन, ABD या ADB जो भी कहिए, और दूसरा ECF। ठीक है, तो इस दोनों ट्रायंगल के बारे में बताया है, बोला है कि आप इसको प्रूव करके दिखाइए ये दोनों सिमिलर है। तो चलिए कैसे करें, सिमिलरिटी को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे ये गिवन इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC एंड AD परपेंडिकुलर टू BC एंड EF परपेंडिकुलर टू AC, जैसा कि देख चुके हैं। तो प्रूफ हमको प्रूफ क्या करना है, जरूर लिखेंगे। स्टेप में कमी नहीं करना है, ज्योमेट्री में स्टेप से मार्क्स कटता है, स्टेप की कमी से मार्क्स कटता है। तो ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ECF, यही हमको प्रूफ करना है। तो जब हम प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले आप लिख दीजिए यहाँ पर प्रूफ। प्रूफ ये प्रूव है और ये प्रूफ है, ये प्रमाण है, नाउन है, और ये वर्ब है। तो प्रूफ, प्रूफ में क्या देखना है हमको, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। अब हम आगे लिख के दिखाते हैं। चलिए अब आगे क्या देख लेंगे। इतना कर लेने के बाद हमको प्रूफ में क्या लिख देना है, इन ट्रायंगल ABD एंड ECF, जिस दो ट्रायंगल की चर्चा है, एंगल B और एंगल C। अब आप गौर करिए तो एंगल ABD में ABD में ये वाला B, और एंगल ABD के बाद EFC की बात करें, EFC ECF में आपको ये C एंगल, ये और ये इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, और दोनों साइड इक्वल है तो इक्वल एंगल, इक्वल साइड के इक्वल में इक्वल एंगल ही बनेगा। तो ये लिखते हुए ये लॉजिक भी हमको साथ में रख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद एक एंगल तो ये मिल गया और एक एंगल ये दोनों 90, यहाँ D90 तो यहाँ F90। तो इस तरह से हमको तो दो एंगल मिल गया जो कि इक्वल हो गया। जो दो कॉन्ग्रुएंट एंगल अगर इक्वल हो गया तो अब हमको कुछ और नहीं चाहिए, और ये सिमिलरिटी से ये सिमिलर प्रूव हो गया। तो हम इसी को एक एंगल ये एक एंगल ये, दोनों एंगल को मिलते ही सीधा लिख सकते हैं ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, है ना, टेंस प्रूव्ड। अब अगला क्वेश्चन फिर से लिख के दिखाते हैं आपको। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PM। ठीक है, तो दो ट्रायंगल है हमारे सामने ABC एंड PQR, दोनों में
दोनों में कुछ आपको दिया हुआ पहले से कि दो दो साइड और एक एक मीडियन ये इक्वल है, सॉरी इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको प्रूफ कर सकते हैं इजली, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ट्रायंगल एबीसी ये पूरा बड़ा, ट्रायंगल पीक्यूआर बड़ा। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ कर देंगे और फिगर ड्रॉ करके उसके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे देंगे। हम फिगर ड्रॉ कर देंगे, एबीसी ट्रायंगल बना दिए, पीक्यूआर ट्रायंगल बना दिए, एडी और पीएम दोनों का मीडियन है, किस साइड पर पड़ा है तो बीसीएन क्यूआर पर। अब मजे की बात यह है कि यहाँ आपको इसमें और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी का एबी एंड बीसी इसके पीक्यूआर के पीक्यू एंड क्यूआर के प्रोपोर्शनल है। तो एक इंफॉर्मेशन ये आपको ठोस दिया हुआ है, जो भी आपको आगे काम करना है उसके लिए। फिर दूसरा इंफॉर्मेशन ये भी दिया हुआ कि एडी एंड पीएम ये दोनों क्या है, मीडियन है, ये दोनों मीडियन भी प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब हमको डेटा में मीडियन दे दिया और प्रूफ जो हमको करना है, जो हमको करना है वो ए बी सी और पी क्यू आर ये दोनों सिमिलर है। इसको कैसे आप पता करते हैं? तो इसके लिए हम करेंगे क्या? इसके लिए सबसे पहले हम ये लिख देंगे डेटा, गिवन डेटा इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। ठीक है ना, ये रिपीट हो गया। आप चाहे तो ये इस लाइन को आप हटा सकते हैं, आर मीडियंस तक काफी है। ठीक है, आर मीडियंस एंड ऑल्सो गिवन कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, और साथ में क्या है तो ए डी बाई पी एम। इसको हम आगे जो काम आने वाला हमको इसके हिसाब से इक्वेशन 1 बना के रख लेते हैं और आगे देखते हैं। पहले शो हमको क्या करना है, तो शो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, यही चर्चा किए थे, ए बी सी सिमिलर टू पीक्यूआर। लॉजिक क्या है कि एबीसी को सिमिलर करने के लिए हमको ए बी और बी सी के सिमिलरिटी से काम नहीं चलेगा। हमको या तो कोई एंगल चाहिए और नहीं तो कोई साइड चाहिए। तो यहाँ पर हमको साइड से अगर करने की सुविधा मिले, चूंकि दो साइड दिया हुआ है, तीसरा इक्वल हो जाए तो मजा आ जाएगा, जल्दी से काम हो जाएगा। तो तीसरा साइड इक्वल करने के चक्कर में हमको चाहिए एसी और पी आर, और एसी और पी आर हमको दिया नहीं है। एसी और पी आर का रेशियो दिया नहीं है, प्रोपोर्शनल है कि नहीं वो भी कुछ दिया नहीं है, सेम रेशियो में है कि नहीं कुछ दिया नहीं है। लेकिन हम इसका फायदा उठाएंगे इस एडी से। एडी से कैसे फायदा उठाते हैं, तो इतना लिखने के बाद हम आगे देखते हैं आपके लिए क्या बेस्ट लिख सकते हैं। चलिए तो आगे बिल्कुल सरल भाषा में कैसे सॉल्व कर देंगे इसको। तो हमको प्रूफ में ये मिल जाएगा ट्रायंगल ए बी डी में। अगर हम आ जाते हैं ट्रायंगल ए बी डी में, तो ए बी डी में और इधर ट्रायंगल पी क्यू एम में, ए बी डी और पी क्यू एम इस दोनों में अगर हम साइड को देखें तो ए बी और पी क्यू पहले से प्रोपोर्शनल है। ठीक है, उसके बाद ए डी एंड पी एम भी पहले से प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब बचा हमको बी डी एंड क्यू एम। अब बी डी एंड क्यू एम में हमको क्या फायदा मिल जाएगा कि बी एम जो है वो बी सी का ही हाफ है। सॉरी, बी डी जो है बी डी वो बी सी का ही हाफ है। ऐसे ही ये क्यू एम जो है ये पूरे क्यू आर का हाफ है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम पहले से जो गिवन डेटा दिया है उसी का इस्तेमाल करते हुए अगर ये लिखें फर्स्ट ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू, और बी सी के बदले हम लिख दें टू बी डी। हमको बी डी की आवश्यकता है, तो बी डी चूंकि ये मीडियन है, आप ए डी जानते हैं मीडियन है, बताया है मीडियन है, और पी एम भी मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या है कि सामने वाले साइड को टू इक्वल पार्ट में वो बांट दिया होगा। तो ये दोनों इक्वल है, तो पूरे को इसका दो गुना, चाहे इसी पूरे को इसका दो गुना, कुछ भी कर दीजिए चलेगा। तो हमको जरूरत इसका और इसका है तो इसी का दोगुना करेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू बी डी हम लिख देंगे बी सी के बदले, और बाई 2 इंटू क्यू एम हम लिख देंगे क्यू आर के बदले, और इज इक्वल टू पहले से क्या दिया हुआ है ए डी बाई पी एम। तो ए डी बाई पी एम बराबर हो गया, अब एक साइड, दो साइड, तीन साइड, जिस ट्रायंगल में तीनों के तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो गया, इसका मतलब वो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे सिमिलर का काम
खूब करना है, इसका खूब इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कैसे करेंगे कि अगर ये ए बी डी और पी क्यू एम सिमिलर हो गया तो इसका मतलब है कि ए बी डी के जो 3 एंगल है बी ए डी वो पी क्यू एम के 3 एंगल क्यू पी एम इस तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा। तो तत्काल हमको जो डेटा चाहिए आगे जो जरूरत है उसको करने के लिए उतना छांट के रख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको एंगल बी एंगल बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो हम लिख लें एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। और उसके बाद और भाई हमको चाहिए, और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए इसको हम इक्वेशन 1 बना के रख लेते हैं। अब इन ट्रायंगल जो हमको प्रूफ करना है एबीसी, पूरा में आ जाते हैं एबीसी एंड आ जाते हैं पी क्यू आर। अब जो काम करना है इस दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। इस दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमको क्या चाहिए, तो इस दोनों के या तो तीनों के तीनों साइड इक्वल हो जाए, या तो दो साइड और बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो जाए, या तो दो एंगल ही बस इक्वल हो जाए। तो क्राइटेरिया तो बहुत सारे हैं, तो जो भी क्राइटेरिया यहाँ पॉसिबल है देख लेते हैं कि क्या क्राइटेरिया पॉसिबल है। तो सबसे पहले एक साइड ए बी एंड पी क्यू पैरेलल है ऑलरेडी, सॉरी पैरेलल नहीं है, प्रोपोर्शनल है, एंड बी सी एंड क्यू आर भी प्रोपोर्शनल है। अब हमको बस ये चाहिए था ए सी एंड पी आर। अब ए सी एंड पी आर की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम इस दोनों ही साइड के बीच का एंगल यूज कर लेंगे। तो इस दोनों साइड के बीच का एंगल यानी एंगल बी एंड एंगल क्यू, तो एंगल बी एंड एंगल क्यू हमको मिल गया, यही तो चाहिए था। मजा आ गया। तो चलिए बी एंड क्यू इक्वल हो गया, तो अब हम आ जाएंगे ए बी सी एंड पी क्यू आर में। तो ए बी सी में ऑलरेडी पहले से अपने पास है, वो क्या है, तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर ऑलरेडी पहले से है। एंड उसके साथ और क्या है अपने पास, अभी अभी क्या मिल गया है, तो एंगल बी बराबर एंगल सी। अब देखिए हमको कितना चीज मिल गया, दो साइड प्रोपोर्शनल मिल गया, और उसी दोनों के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल मिल गया। तो हमको एस ए एस से सिमिलर प्रूफ करने में बाकी क्या रह गया, मजा आ गया। लास्ट में बस इतना लिख देंगे, बस चेक करने वाला खुश हो जाएगा। 10 ट्रायंगल एबीसी इन सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, और रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, तो बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया हेंस सो। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो देखते हैं अगर पॉसिबल हो तो तीसरा क्वेश्चन भी इसमें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कितना मस्त है, ध्यान दीजिएगा। D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA squared is equal to CB into CD. अब इसके लिए हम फिगर बना के और आपको समझाते हैं। इसमें चालाकी ये किया है कि हमको कहता दिखाइए CA is equal to CA squared is equal to CB into CD। यानी इसको हम तोड़ के हम कर सकते हैं, जैसे सी ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, सी ए इंटू सी ए, 2 बार, तो 2 बार में से एक बार अगर यहाँ रख ले हम सी ए, और मान लेते हैं सी ए कौन हुआ, ये हुआ सी ए। सी बी को ले आते हैं, तो इस सी बी को अगर इधर ले आएंगे तो नीचे आ जाएगा सी बी इज इक्वल टू, इधर ऑलरेडी ऊपर से है सी डी, और ये सी ए जो उधर एक बचा हुआ जो था उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा सी ए यानी ए सी। और ये चीज हमको कहाँ मिलेगा, ये चीज तो हमको तब मिलेगा जब इस साइड वाले दो ट्रायंगल, इस साइड वाले सी ए सी बी सी टी सी ए, इस साइड वाले जो दो ट्रायंगल है उसको पहले ढूंढ के दोनों को सिमिलर प्रूफ करना होगा, और सिमिलर प्रूफ कर दिए तो अपना काम हो जाएगा। साथ में हमको हेल्प करने के लिए ये मिला है कि दो एंगल इक्वल है। ठीक है, सॉरी खांसी के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रूफ हम देखते हैं, प्रूफ लिख के दिखाते हैं। अब देखिए इसे हमको मिल क्या गया, ए बी बाई डी सी जो था, ए बी बाई डी सी यहां से आ जाएंगे। एक और जबरदस्त डेटा हमको क्या मिल गया कि ये सी डी
डीसीए की अगर बात करिए, डीसीए किस ट्रायंगल का हिस्सा है बाबू? तो ये है एडीसी का हिस्सा, ठीक है। और ये और किस ट्रायंगल का हिस्सा है? तो ये एबीसी का भी है। तो ये सी तो कॉमन हो गया। अब सी कॉमन हो गया, अब हम ये देख रहे हैं कि किसी भी दो ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल गया हमको, तो तीसरा इक्वल ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। ए सिमिलरिटी से दोनों को सिमिलर कर देंगे। तो सबसे पहले सिमिलर कर दे। कैसे सिमिलर कर देंगे? इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीसीए, ये सब हम पहले लिख देंगे सारा भाषा, और उसके बाद इसको अब एडीसी इज इक्वल टू बीएसी था, एडीसी इज इक्वल टू बीएसी एंड डीसीए इज इक्वल टू सी एसी बी। तो इस हिसाब से इस डेटा का जरूरत नहीं है अब। Therefore, triangle ABC similar to triangle ACB similar to DCA. ACB triangle ACB similar to triangle DCA. चलिए, अब ये कैसे समझेंगे कि कौन ट्रायंगल किसके सिमिलर हुआ? तो एंगल आप देख लीजिए, उसी से पता चल जाएगा। एंगल यहाँ है ए डी सी, यहाँ बी ए सी, तो यहाँ मिलाइए ए डी सी, तो ये हो गया बी ए सी। दूसरा एंगल है, सॉरी, डी सी ए, और ये ए सी बी मिलाइए, तो डी सी ए, तो यहाँ हो गया ए सी बी। तो इस हिसाब से एंगल का नाम अगर आपको मिल गया तो ट्रायंगल का नाम आ जाएगा कि कौन दो ट्रायंगल है जो कि सिमिलर होगा। इसी में कंफ्यूजन होता है। देखिए, इसको हम ए बी सी लिख दे तो बात कुछ और बन जाएगी, ए सी बी लिख दे तो बात कुछ और बन जाएगी, बी सी ए लिख दे तो बात कुछ और बन जाएगी, इसी को डी ए सी लिख दे तो बात कुछ और बन जाएगी। तो चलिए, अब अगर हमको ए सी बी और डी सी ए सिमिलर मिल ही गया तो अब इसका इस्तेमाल करें। जब सिमिलर मिल गया क्या, इसका मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड ए सी, तो यहाँ डी सी, ए सी का करस्पॉन्डिंग डी सी होगा। करस्पॉन्डिंग में अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे ही आप छाटेंगे, ए सी इस डी सी के करस्पॉन्डिंग है, बी सी, इस दोनों की बात करें, बी सी तो बी सी की बात करें तो वो सी ए के करस्पॉन्डिंग हो गया, और ए बी जो है वो डी ए के करस्पॉन्डिंग हो गया। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड को पहले हम लिख लेते हैं। पहले ये सिमिलर हुआ, कैसे हुआ? तो बाई पहले लिख देना पड़ेगा हमको, बाई ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी। अब हम इसका क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। तो इस्तेमाल क्या करें? सबसे पहले लिख लेंगे देयरफॉर, हमको जो प्राप्त हुआ फटाफट लिख के रख लेते हैं। ए सी बाई क्या है? तो डी सी इज इक्वल टू बी सी बाई हम क्या लिखेंगे इधर? तो ए सी, बी सी बाई ए सी, उसी के बराबर ए बी होगा ऊपर, तो नीचे में क्या होगा? ए बी, तो इधर होगा डी ए चाहे ए डी जो लिखिए आप, ए डी। ये आपको मिल गया। अब ये मिल जाने से हमको लगभग ये मिल गया, और यही तो चाहिए था। अब हमको इसी में से ढूंढना है ये सी ए सी बी एंड सी डी। तो सी ए सी बी सी डी कहाँ दिख रहा है? तो हमको ये वाला सी ए कहाँ दिख रहा है? सी ए यहाँ दिख रहा है, और वही सी ए यहाँ दिख रहा है, सी ए। उसके बाद और क्या चाहिए था हमको? सी बी, तो सी बी कहाँ? बी सी बी एक ही बात हुआ, और सी डी चाहिए, सी डी यहाँ मिल गया हमको। तो इसको इग्नोर करिए, इसका कोई जरूरत नहीं हमको, बस इस दोनों से अपना काम निकाल लेंगे, है ना। और लिख के एक लाइन लिख देते हैं, और हमको ए सी एंड ए सी का इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ए सी बाई डी सी, ए सी बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए डी, है ना। ए बी बाई ए डी, ए बी बाई ए डी की ए बी बाई ए सी, सॉरी क्या ले लिए? बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। ठीक है, अब इस दोनों ए सी को अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई कर दें तो आपको नहीं लगता ए सी स्क्वायर हो जाएगा? और ए सी एंड ए सी को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू टी सी, तो बी सी इंटू टी सी, यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया।
प्रूव है तो हेंस प्रूव लिखेंगे और सो है तो हेंस सोन लिखेंगे। तो आई होप कि आपको ये दोनों तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में थोड़ा अच्छे वॉइस के साथ प्रयास करते हैं, पता नहीं क्या गले में खराश हो गया।